द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया बल दिया, नई ताकत दी, नई बुद्धि दी, नई समझ दी, ताकि परमेश्वर जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला है हम उसकी महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया, ताकि हम प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम हमारे पास है उसको हम कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हमें सहारा देने के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें डरना नहीं है। जब भी हिम्मत टूटे तो मेरी बातों को याद रखना और प्रार्थना करना, दुआ करना, मैं तेरे संग रहूंगा। संसार के लोग आपका साथ छोड़ दें, आपके घर के लोग, आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, XYZ जो भी आपके रिलेशन में, सभी आपका साथ छोड़ दें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब भी हिम्मत टूटे याद रखना, जब परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे सकता है, एक नई आशीष दे सकता है, एक नई सुबह दे सकता है, एक नया प्रकाश आपके जीवन दे सकता है, एक रोशनी दे सकता है, आपकी प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो क्या परमेश्वर कि जब आपकी हिम्मत टूटे तो क्या परमेश्वर आपको सहारा नहीं देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां हैं, पिता इनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया याकूब के पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है, इसके मुताबिक जब हम देखते हैं याकूब के पत्र जब पढ़ते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन में लेखक दुख के लिए एक यूनानी शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है जीवन के चिंताओं से पीड़ित होना। याकूब लिखते हैं, क्या तुम में से कोई भी दुख में है वह प्रार्थना करे। यदि कोई व्यक्ति इस समय दुख में है तो वह प्रार्थना करे, विनती करे। हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की जब हिम्मत टूटने लगे तो आपको विश्वास रखना है। याकूब ने कहा और याकूब ने इन चीज़ों को लिखा भी और अपने जीवन में देखा भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। इस सुंदर से शाम के लिए जिस तरीके से आपने प्रार्थना किया था और इस समय सुबह पहर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, बहुत सारे जिस तरीके से शिष्यों ने सिखाया, आज हमें बहुत सारे लोग सिखाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने। तो ये प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हमें रोटी चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, इसी तरीके जब हमारे जीवन दुख आता है, चिंताएं आती हैं, तो हमारा कोई सहारा होना चाहिए। जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हम डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, भागने लगते हैं, उलझन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो डरना नहीं है, आप धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रार्थना जरूर सुनेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें हमें कहता है, शांत वातावरण में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है तो परमेश्वर के वचन की ओर जाता है। यदि हम शोर शराबा में प्रार्थना करेंगे तो आधी बात बाहर की सुनाई देगी और आधी बात आप प्रार्थना की सुनेंगे, आधी बात अपने मन को एकाग्र करने में लगाएंगे तो कहीं की आप नहीं होंगे। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी आप प्रार्थना करें तो आप अपने मन में प्रार्थना करें या फिर बोल करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अपने मन में बोलें, दूसरों की बातों को ना सुनें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना में अपने दिल को जब हम खोल करके बोलते हैं, जब बोलते हैं कि परमेश्वर आज मैं बहुत टूट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ, मैं डरा हूँ, मेरी आज हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, तब परमेश्वर आपके जीवन में आता है और आपको आशीष देता है, आपको ब्लेसिंग करता है और आपके जीवन से हर प्रकार के भय को दूर करता है। जैसे लिखा भी गया है, परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद ने लिखा भजन संहिता अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात रखता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे अंदर किसी प्रकार की, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, अधर्म की बातें मतलब गलत बातें जो परमेश्वर के शिक्षा के विरुद्ध है, यदि वो बातें मैं रखता हूँ, दाऊद ने कहा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमें अपने हर प्रकार के दुश्मनों को, हर प्रकार के दोस्तों को हमें क्षमा कर देना चाहिए किसी भी हालात में, भले वो आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन आप उन्हें क्षमा करें ताकि आपके जीवन में प्रभु आए, आपको आशीष करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष दे सके, बरकत दे सके। क्योंकि इसी तरीके नीति वचन लिखा जाता है, नीति वचन अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, प्रभु का भय मानना बुराई से घृणा करना होता है। मेरे प्रिय भाई, जब भी आपको हिम्मत आपके टूटने लगे, जब भी आपका काम धंधा, बिजनेस, जॉब, XYZ जो भी आप करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको रुकावटें आने लगी,
परेशानियां आने लगे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेचैनी तो बिल्कुल नहीं लाना है। आपको एक जगह शांत बैठना है और हमारी बातों को या परमेश्वर की बातों को आप सुने, जो बाइबल में लिखा गया है ध्यान से सुने। पूरा सारा चिंता आप छोड़ करके उस बात को पहले ध्यान से समझें कि प्रभु का वचन कहता है। ऐसी हालात, ऐसी मुश्किल में जब लोग आ जाते हैं तो अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको धैर्य रखना, आपको विश्वास रखना। आपकी जीवन की हर प्रकार की परिभाषा को परमेश्वर समझता है, हर प्रकार की आपकी भाषा को समझता है, हर प्रकार की आपकी चाल चलन को रखता है, देखता है। तो परमेश्वर क्या आपकी हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की हिम्मत में आपको ताकत, आपको सहारा नहीं देगा? आज देगा परमेश्वर आपके जीवन, यदि आप इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद फिर आगे कहते हैं, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में लिखा है, संदेह के साथ प्रार्थना करना अविश्वास है, जिसे प्रार्थना बेकार हो जाती है। पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल की प्रेरणा और परमेश्वर की शक्ति पर संदेह करना प्रार्थना में बाधा डालना होता है। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है और मेरी मदद करता है। आपको संदेह नहीं करना, आपको भरोसा रखना, क्योंकि आगे परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे अंतिम देखना चाहूँगा, मैंने दुनिया में यह भी देखा है, न तो सबसे तेज दौड़ने वाला दौड़ में हमेशा जीतता है, न वीर योद्धा हमेशा लड़ाई में हमेशा जीतता है, न बुद्धिमान हमेशा पास होने के लिए होता है, न अक्लमंद के पास हमेशा दौलत होती है, न ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात लिखी सबोपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आपके अंदर हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और रिसीव करते हैं, और एक गिलास पानी लेकर के बैठे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो हिम्मत दे, वो ताकत दे, वो साहस दे, ताकि आपके जीवन में हर तरीके से आप कामयाब हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु राजा, मेरी सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, आप हमें जीवन देने वाले, श्वास देने वाले परमेश्वर, आज जो बच्चे आपके सामने आप विनती करते हैं, दुआ करते हैं, अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, आज उनके प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं। उनकी हर प्रकार के दुख और हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, कि विनती करते हैं कि परमेश्वर, आज जिनके बच्चे आज उदास हैं, नौकरी को लेकर के पिता परमेश्वर, जॉब को लेकर के या बीमारी को लेकर के पिता परमेश्वर, आप उसे हर प्रकार से छुटकारा देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करता, जितने बहनें हैं, आज जितने भाई हैं पिता परमेश्वर, आप जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं, आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े हैं, जिनके घर में मारपीट है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख है पिता परमेश्वर, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, कि परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की देख रेख करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले और सहायता करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, की आज आपके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग चंगे होंगे, उनके जीवन में हर एक काम के आप सफल करेंगे, हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आज़ाद करेंगे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से उन्हें आज़ाद करेंगे। आज जिनके घुटनों में दर्द है या पैरों में दर्द है या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो विनती और प्रार्थना के द्वारा रिसीव करते हैं प्रार्थना को, कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देख रेख करने वाले, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, कि परमेश्वर आज उनके जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा कर, उनको बदल पिता परमेश्वर के, कि वो आपसे प्रेम करने वाली यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जिनके घरों में इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आज जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके घर से वो दुष्ट आत्मा और बीमारियां, मैं बहुत सारी मसीह भाई बहनों को घर में देख पा रहा हूँ, बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई, लेकिन यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के प्रार्थना
करने के बाद अपने घर को अच्छी तरीके से देखें। आज जिनके घरों में शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन आपके घर में बांध चुके यीशु मसीह के नाम से, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे जलन रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, जो चाहते हैं कि मेरे मन की अच्छा पूरी हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनकी जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, किसी प्रकार की मनसा पूरी ना होने पाए। पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उन्हें देख रेख करने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं में आप उनकी मदद करने वाले यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। इस प्रार्थना को सुनते रहिए, आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको आज़ादी मिलने वाली है, आपको हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से प्रभु आपको बचाने वाला है। परमेश्वर आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। इस नए साल में पिता परमेश्वर के जीवन की बदल पिता परमेश्वर के किया आपसे विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके हर एक कामों में आप इन्हें सफल बनाएं। जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, जिनके माता पिता, भाई बहन अपने भाई बड़े छोटे और बेटे को लेकर के परेशान है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु ने रास्ता मार्ग देने वाले आप हैं। उनके माता पिता, उनके बच्चों की रक्षा करने वाले आप हैं, उन्हें अच्छी रास्ता, अच्छा मार्ग दिखाने वाले यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर कि हर प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग हो यीशु मसीह के नाम से, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से, उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो बंधन, वो टूटे, जो दुष्ट आत्मा, जो रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं के साथ आते हैं उनके जीवन में, हर प्रकार की जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करें, उनकी मदद करी यीशु मसीह के नाम से। यीशु राजा, मेरे परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, चढ़ाया यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हो इस पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब पापियों को बचाने के लिए अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर। आपने मुर्दों को अच्छा किया, आपने जिंदा किया पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया, आपने अनेक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर। आज जिन बहनों के शरीर में किसी प्रकार की, अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जो आज किसी भी प्रकार से रोग से आप ग्रसित हैं, आपकी चमड़ी में, आपके शरीर में, आपके किसी भी अंग में, किसी भी हिस्से में यदि आपको तकलीफ हो रही है, तो यीशु मसीह के नाम से आप पानी उठाएंगे, आप पानी उठाएंगे और आज्ञा देंगे, वो हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना के अंतिम में वो पानी को पिएगा, ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा। इस नए साल में आपके शरीर में जो भी किसी प्रकार की चमड़ी में, किसी प्रकार के शरीर के अंदर या किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, या सिर में दर्द है, या पैरों में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, या किसी भी प्रकार की बीमारी आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके शरीर में, आपके फेस में, आपके चेहरे में, आपके किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय पानी को रखे हुए यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देंगे। जो जिसके शरीर में जो बीमारी है, जो दुख है, परेशानियां हैं, वो आज जो है किसी प्रकार का फीवर क्यों ना हो, बड़े से बड़े कैंसर क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले पवित्र आत्मा, सतकलम 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 सतकलम, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से वो इसी वक्त उनके शरीर से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। जैसे ये पानी लोग पिएंगे यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, जो काम में रुकावटें आ रही हैं, जो एक दूसरे से जलन रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो पड़ोसी इनसे जलन रखता है यीशु मसीह के नाम से और उन्हें अच्छा नहीं रखना चाहता है, अच्छे से नहीं देखना चाहता है, वो उनके घरों में टोना टोटका करते यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो बंधन, वो हर प्रकार की मुसीबत आज इनके जीवन से आजाद होने पाई यीशु मसीह के नाम। हर वो प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, हर प्रकार के जो काम आपके नहीं बनते हैं वो भी आपके काम बनेंगे। जिसके पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी प्रकार की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फ्रैक्चर हो गया है, किसी प्रकार के उनके जीवन में इन्फेक्शन हो गया यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार का कोई घाव हो चुका यीशु मसीह के नाम से, हम उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से परमेश्वर मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में उस पानी में जाए पिता परमेश्वर, और जैसे उस पानी को वो रिसीव करेंगे विश्वास के द्वारा, उसके जीवन में उसी वक्त जो भी बीमारी होगी, जो भी
दर्द होगा यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। वो विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, बिलीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं कमेंट के माध्यम से बताते कि मेरे शरीर में दिक्कत है, मुसीबत है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा भेजते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुतायत से आशीष देना यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों की जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा कर, उन्हें देख रेख कर, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर आप हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। जो किसी से गलती हुई पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करते हैं। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि आप पवित्र हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। सत्यकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके शरीर से जिस समय ये पानी को पिएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं। वो जो आपकी शैतानी ताकत, आपके बंधन, आपके कामों में रुकावटें ला रही हैं, आपकी बीमारियां नहीं ठीक हो रही, दुख नहीं ठीक जा रहा यीशु मसीह के नाम से। वो आपके घरों में पैसे की दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से। हर वो प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा इनके घरों में पिता परमेश्वर उतरे यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त पिता परमेश्वर ये रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज आपने उनके जीवन की बीमारियों को आप ठीक कर दी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह महान, जो हमारा गुरु है, जो हमारा उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला परमेश्वर, उसके चरणों में इस प्रार्थना को रखते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना। इस प्रार्थना के द्वारा जितने मसीह भाई बहन हाथ में पानी लिए थे, उसके जीवन में आज जो भी बीमारी होगी, दुख होगी, तकलीफ होगी, वो सब कुछ दूर होगी। यदि किसी के दर्द है तो आप उसे विश्वास के द्वारा, उसे विश्वास दिला करके प्रार्थना में जो आपने पानी लिया था उसे पिलाइए। इसी वक्त आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाही आएंगी। और आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें, वीडियो बना करके जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आशीष मिले। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो वचन के द्वारा और जो वचन को सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो नंबर दिखाए उसमें आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आमीन।